हेलो दोस्तों, आप जानते ही हैं भारत एक धार्मिक देश है जहां पर अनेक धार्मिक लोग रहते हैं जो अपने अपने धर्म को मानते हैं और उनके उत्सव को भी बड़े ज़ोर शोर से मनाते हैं। ऐसे ही आज हम इन दिनों अपने आसपास गरीबदास बौद्ध दिवस की तैयारी को ज़ोर शोर से देख रहे हैं जो बहुत ही रोचक उत्सव है। लेकिन आखिर ये गरीबदास बौद्ध दिवस है क्या जो लोगों के सिर चढ़ बोल रहा है? रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। क्योंकि हम उत्सव तो अपने आसपास बहुत देखते हैं लेकिन इस तरह के तो बहुत कम, ना के बराबर। क्योंकि ये उत्सव तो एकमात्र ऐसे उत्सव हैं जो छोटे से छोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेके दूसरे देशों में भी अपनी एक अलग ही झलक दिखा रहे हैं। और दोस्तों, सबसे खास बात तो ये है कि यह उत्सव एक दिन नहीं बल्कि 3 दिन तक लगातार चलने वाला है, जिसमें 3 दिन नॉन स्टॉप भंडारा चलेगा। तो दोस्तों, आप खुद ही सोच सकते हो 3 दिन भंडारा और वो भी पूरे विश्व को आमंत्रित करना अपने आप में आश्चर्य है। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको आखिर समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। गरीबदास जी बौद्ध दिवस 21 मार्च यानी इंडियन कैलेंडर के हिसाब से विक्रम संवत 2079 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाना है, क्योंकि परमेश्वर कबीर साहेब जी ने संत गरीबदास जी को 10 वर्ष की आयु में दर्शन देकर ज्ञान उपदेश दिया। और देखो, बौद्ध दिवस किसी व्यक्ति का जन्मदिन नहीं बल्कि आध्यात्मिक जन्म होता है। ये वो शुभ दिन होता है जिस दिन जीवन के वास्तविक कर्तव्य का बोध होता है। ऐसे ही हम गरीबदास जी की जीवनी को जानने की कोशिश करते हैं। संत गरीबदास जी का जन्म हरियाणा के जिला झज्जर गांव चुड़ानी में सन 1717 को जाटों के एक प्रसिद्ध धनखड़ परिवार में हुआ। उनके पिता बलराम जी मूल रूप से हरियाणा प्रांत के रोहतक जिले के क्रोथा गांव के निवासी थे। गरीबदास जी के माता के कोई भाई न होने के कारण गरीबदास जी के पिता उनके नाना के पास घरजवाई के रूप में रहने लगे और बचपन से ही गरीबदास जी अपने पिता की 150 गायों को चराने वाले ग्वालों के साथ जाते थे। ऐसे ही 10 वर्ष की आयु में संत गरीबदास जी कबलाना गांव की सीमा के पास जांडी के पेड़ के नीचे अन्य ग्वालों के साथ भोजन कर रहे थे। तो उसी जगह परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट हुए और जैसे परमात्मा उन ग्वालों के पास आए तो ग्वालों ने उन्हें राम राम कह के महात्मा जी से भोजन का अनुरोध किया, लेकिन महात्मा जी ने मना कर दिया। लेकिन जब ग्वालों ने जोर देते हुए पुनः अनुरोध किया कि भोजन नहीं तो दूध अवश्य पीना पड़ेगा, और महात्मा जी दूध पीने के लिए तैयार हो गए, तो वो बोले कि मैं तो कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। लेकिन ग्वालों ने कहा कि कुंवारी गाय तो दूध देती ही नहीं, आप तो मजाक कर रहे हैं। लेकिन गरीबदास जी कुंवारी गाय को दूध पीने की इच्छा को देखकर वो अपनी प्यारी बच्चिया जो लगभग 1.5 वर्ष की आयु की थी उसे ले आए। जब परमात्मा ने कुंवारी बच्चिया की कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा तो स्तन लंबे हो गए और मिट्टी का पात्र भी दूध से भर गया। जिंदा महात्मा थोड़ा दूध पिया और बचा हुआ ग्वालों को दे दिया, लेकिन ग्वालों ने जादू टोना समझकर दूध पीने से इनकार कर दिया। लेकिन गरीबदास जी ने जिंदा बाबा से कहा, आपका दूध तो अमृत है, मैं अवश्य पीऊँगा, और वो दूध पी लिया। उसके बाद परमात्मा ने उन्हें सूक्ष्म वेद का बोध कराया और परमात्मा ने गरीबदास जी के आग्रह करने पर उनके शरीर से आत्मा को अलग कर उनको रूहानी मंडलों के दर्शन भी कराए और ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलाया, देवी दुर्गा और काल ब्रह्म के लोगों का भी भ्रमण कराया। और जब जिंदा बाबा बालक को सिंहासन के निकट ले आए और वहां रखे चंवर को उठाकर परमात्मा को चंवर करने लगी, गरीबदास जी सोचने लगे कि सिंहासन पर विराजमान ही परमात्मा है और उनके साथ जिंदा बाबा वो परमात्मा का सेवक है। तो उसी समय सिंहासन पर विराजमान तो जो मैं परमात्मा उठकर खड़े हो गए और जिंदा बाबा से चंवर लेकर उन्हें सिंहासन पर बैठने का संकेत किया। देखो देश हमारा रे, अपने सतलोक के विषय में परमात्मा कबीर साहब बताते हैं, चल देखो देश हमारा रे, जहाँ कोट भान पदम उजियारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जहाँ वो सत शब्द जनकारा रे। वास्तविक जो अनद है वो सतलोक में बज रहा है। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ उजल भंवर गुंजारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जहाँ
चंवर सुहंगम डारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ चंद्र सूरज ना तारा रे। वहां वो 100 प्रकाशित लोग, 100 प्रकाशित भगवान, 100 प्रकाशित सब वहां के हंस हैं। एक अपना वहां जाने के बाद 16 सूर्य जितना सुंदर शरीर में लगा। 16 सूर्य जितना प्रकाश के तुल्य इतना प्रकाश में अपना शरीर होगा। प्रकाश नहीं होगा, शरीर होगा। जैसा यू है न्यू का न्यू शरीर होगा। अब ये जैसे ना यहाँ ही देख लो, किसी का गोरा रंग है, किसी का सांवला रंग है, तो वहां सबका एक जैसा कति ऐसा नूर होगा। शरीर ज्यों का त्यों होगा। ये ऐसा नाविरम होगा, नाड़ी का नहीं बना होगा। वो एक तत्व से बना होगा, 5 तत्व से बना हुआ नहीं होगा। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ चंद्र सूरज नहीं तारा रे। चल देखो देश हमारा रे, नहीं धर अंबर गनारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ अनंत फूल गुलजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ बाठी चवे कलारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ घूमत है मतवारा रे। चल रे मन की जदारमदारा रे, तुझे ले छोड़ूं दरबारा रे। फिर वापस नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे रे। ये सारे नाच मिट जाएंगे, कभी पशु बनने के, कभी पक्षी बनने के, कभी मृत्यु, कभी टांग कटे, कभी कुछ हो। कहते हैं फिर भवसागर नहीं आवे रे, सतगुरु और इसके बाद जब ग्वाले ने गरीबदास जी के मृत शरीर को देखा तो उनके माता पिता को कुंवारी बच्चे की घटना बताई और तभी सभी लोग गरीबदास जी का शरीर मृत जानकर चिता पर लेटाकर अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। सतलोक से गरीबदास जी को पृथ्वीलोक नरक के समान दिखाई दे रहा था, तो उनको अब सतलोक से जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन परमात्मा ने उनके अंतकरण में अध्यात्म ज्ञान डाला और प्रथम मंत्र देकर आत्मा को अपने शरीर में डाल दिया। गरीब शब्द स्वरूपी उतरे, सतगुरु सत कबीर, दास गरीब दयाल है, डिगे बंधावे धीर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस पर 19, 20, 21 मार्च 2024 को 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर जैसे कई भव्य कार्यक्रम होंगे, जिसमें आप परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत हरियाणा। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा। सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा। सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली। सतलोक आश्रम धुरी पंजाब। सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब। सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान। सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश। सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम जनकपुर नेपाल। सत साहेब।